गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उसमें सारा गांव देखने आया कि वो व्यक्ति तो जीव है जिसने हमारा मान रहे थे। सारा गांव देखने आया। वो गए थे लगभग 100 वर्ष के बाद। जाते ही बता दिया कि ये मेरे चाचा का घर था, ये हमारा घर था, हम इतने भाई इतनी बहन। तब उनको यकीन हुआ सचमुच तो वही हरद्वारी है। सारी पीढ़ी बता दी। तो जब दास वहां पहुंचा तो एक 92 वर्ष की 92 ईयर ओल्ड उनकी भाभी बैठी थी। ऐसे बात चलती रही। मैंने उनसे पूछा कि जब हमारे गुरुजी घर त्याग कर चले गए थे तो आपने पीछे से कैसा महसूस किया? यहाँ नहीं थे, आपने मृत मान रखा था। तो उसने कहा भाई मैं आई ना, जब मुझे पता चला था कि इनका एक भाई निसंतान मर गया, बे औलादा मर गया, ऊत नपूत कहा कर देसी भाषा में। और इनके हिस्से की जमीन थी 3-4 एकड़, 4-5 एकड़ जमीन इनके हिस्से में आती थी। उसको मेरे पति और दूसरा मेरे पति का भाई, 3-4 भाई थे, वो प्रयोग किया करते थे। और जब घर में कोई ऊक चूक हो जाती, खेती ना होती, पशु मर जाते या कोई बालक बीमार हो जाते, तो हम पूछने जाया करते थे अपने पुरोहित पे, और वो पतरा वतरा दिखाया करते। तो वो कहा करते कि आपका एक बेऔलादा मर रहा है, निसंतान मरा हुआ है हरद्वारी, और वो सिद्ध है तुमने वो हानि कर रहा है, वो प्रेत बना हुआ है, पितर बना हुआ है, वो प्रेत बाधा तुम्हें दुखी कर रही है। उसके लिए फिर जैसा भी वो जंतर मंत्र बताते हम सारा कराया करते, श्राद्ध भी निकाला करते थे। तो फिर मैंने उनसे कहा माता जी, गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे और पितृ पूजनीय पितृ बनेंगे, देवताओं के पुजारी देवताओं के प्राप्त होंगे, मेरी भक्ति करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो ये तो गलत साधन आपके सामने देख लो। ये तो जनता का कल्याण करने लग रहे और आप इसका कल्याण के लिए ठगे जा रहे थे। बोली भाई बात तो सच्ची है। मैं बोला जी अब तो त्याग दो इन बकवादों को, इन श्राद्धों को। ने बोली ना भाई, इन्हों को कर छोड़ दिया तो पुरानी लाग है, वहाँ बाढ़ में जाए पुरानी लाग है। अरे इतना प्रत्यक्ष देख रहे हो आप फिर भी नहीं मान रहे, तेरा गजब हो। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, ये परिवर्तन होगा ये सच्चाई के आधार से। पहले तो हम डरा रखे थे नकलिया ने, नो नहीं करोगे तो न्यू हो जाएगा, फलान हो जाएगा, खाक हो जाएगा। मालिक सिर पर बैठे, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा हो, फिर कैसे हो जाए। एक भगत बता रहा था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन के यहाँ चला गया, उनके वहाँ वर्षा होगी, मारा हुई नहीं, किसान था वो, और मैं अपने उनका संदेश आया कि यहाँ वर्षा होगी है, ज़मीन ज़्यादा है, आप आइयो अपने बैल ले आओ, हमारी मदद करो। मैं अपने बैल ले गया खेती संवारने के लिए, बीज बोआने के लिए।
मेरी सेवा लगा दी दूसरे खेत में, वहाँ मैं ले गया। जानता था मैं खेतों को सारे, कई बार जा रहा था अपनी बहन के यहाँ। तो वहाँ एक जोड़ी थी, उनके खेत के आसपास उस तालाब था छोटा सा, थोड़ा पानी था, और उसमें एक मंडी ही बना रखी थी किसी पीर प्यार की। मैंने दोपहर में जाकर देखा, पानी पिलाने गया पशुओं को, बैलों को, तो वहाँ एक धड़ी गुड़ रखा, बेली गुड़ की। मैं वह बेली ठा लाया, फोड़ के कुछ तो आप खाई और कुछ बैलों को डाल दी, उनने खा ली। तो मैं आकर घर सो गया तो रात ने एक 3 फुट का व्यक्ति दाढ़ी सी वाला मुसलमान टाइप दिखाई दिया। न्यो बोला तूने मेरी बेली खा ली और बैलों को खिला दी, और दूर खड़ा नहीं, इतनी दूर मेरे तो 50 फुट दूर। न्यो कह तू तगड़े की शरण में था ना, तन्ना मारूं और तेरे दोनों बैलों को मारना था मैंने। तू तगड़े की शरण में है, यानी समर्थ की शरण में है, मैं तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। मैंने सारे अपनी कोशिश कर ली। तो मैं सुबह उठा, मेरा पसीने आ रहे, डर गया मैं। फिर उसने देख कर अकल सकल सी उसकी, मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने ऐसे ऐसे एक बेली रखी थी, गुड़ आप खा लिया, कुछ बैलों को खिला दिया, और मुझे ऐसे ऐसे कितनी उम्र साइज का वो एक व्यक्ति दिखा मुसलमान जैसा, यू के है। तो उसकी बहन बोली रे भाई तू बच क्यों कर गया, उसने तो गढ़े चट्ट कर रखे हैं, जब उसका किसी ने इतना भी कोई सामान उठा लिया ने उसको मारे और उसके पशुओं में इतनी हानि कर दिया था, हाहाकार मचा देता, तुम बचा क्यों करे। फिर बोला मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया, बच गया मैं। वो तो हाथ जोड़ के गया, फिर मेरे गुरु जी का गए ने बोला तू तगड़े की शरण में है, और जा शरण में ना होता तन्ना तुझे मारता और तेरे बैलों को खत्म करता। तो पुण्यात्मा समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। अब आपको एक प्रमाण दिखाते हैं, ये नकली संत, आप इनमें भूत पड़े, औरों की क्या रक्षा करेंगे ये। अब दिखाते हैं कि आपको पूर्व रिकॉर्डिंग एक सत्संग सुनाते हैं, एक ज्ञान चर्चा सुनाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जो प्राणी चलते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। वो पुण्यात्माएं परमात्मा की तरफ में कोई ना कोई साधन अपनाते हैं, परमात्मा से लाभ लेने के लिए, परमात्मा से मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई ना कोई साधन, भक्ति पूजा वो अवश्य करते हैं। परमात्मा प्राप्ति का यथार्थ ज्ञान न होने से ये प्राणी इस अनमोल मानुष जीवन को व्यर्थ कर जाता है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी भक्ति नहीं करते, वो तो जीवन व्यर्थ कर ही रहे हैं, साथ में उन पुण्यात्माओं का भी जीवन नाश हो रहा है जो तत्व ज्ञानहीन संतों के पास जाकर दीक्षित हो चुके हैं और उनको परम संत मान कर उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि को शास्त्र अनुकूल समझकर मानकर उन पर वो पूर्ण रूप से समर्पित है। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग, मार्ग मीन वे, रास्ता, भक्ति का रास्ता, मार्ग,
ये परमात्मा तक पहुंचाने वाला होता है, इसलिए इसको भक्ति का मार्ग पंथ कहते हैं। और इसी के नाम से, मार्ग के नाम से बहुत से पंथ बने हुए हैं, यानी कि वो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान बता रहे हैं, सही मार्ग दर्शन कर रहे हैं। जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, डेरा सच्चा सौदा सिरसा वालों का, और ये अंसादेश पंथ, कबीर जी का पंथ, निरंकारी पंथ, ये ब्रह्मा कुमारी पंथ, और भी सैकड़ों की संख्या में पंथ बने हुए हैं। पंथ का अर्थ होता है पथ, मार्ग, रास्ता। तो पुण्यात्माओं, जिस भी पंथ या संत के पास हम जाते हैं, उनके इतिहास, उनके अनुभव की पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो प्रत्येक ने अपना ज्ञान भी भिन्न बताया है और पूजा की भक्ति भी लगभग भिन्न ही बताते हैं। और जिस भी संत से पूछा जाता है कि परम संत, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है, तो ये पंथ के प्रमुख, पंथ के ये संत कहते हैं कि जो तत्वदर्शी संत होता है वो शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। शास्त्रों में लिखे हुए सभी ज्ञान को प्रदान करता है, वही ज्ञान प्रदान करता है और वही साधना भक्ति की प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है कि तत्वदर्शी संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुकूल ही साधना बताएगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ एक भक्ति मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और गुरु कौन होते हैं? ये टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं। और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ावे, तो वो सही है। इस दास ने इन सभी पंथों को खूब खंगाल कर देखा, खूब टटोला इनकी भक्ति और इनके ज्ञान को। आज तक दास ने जिनके भी इतिहास पढ़े हैं, इनकी अनुभव पढ़े हैं, किसी का भी ज्ञान और किसी की भी साधना सदग्रंथों के अनुकूल नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये टीचर नहीं है, इनका मार्ग, इनका पंथ ठीक नहीं है। इन्होंने सदग्रंथों का आधार मानकर सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान बताया है। तो अब पुण्यात्माओं से मुझ दास का निवेदन है कि आप जी सभी कुमार्ग पर जा रहे हो और आप जी को चाहिए कि आप इस दास के वचनों पर पुनर्विचार करें। मुझ दास के इस प्रयत्न को आलोचना ना समझे। ये एक महापरोपकार का कार्य है जो कभी किसी युग में ही ऐसा कोई संत आता है जो सच्ची कहता है। 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, कबीर जी, काशी बनारस में। उन्होंने ये सच्चा ज्ञान हमारे हित में कहा था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों ने उस यथार्थ ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया और परमेश्वर कबीर जी का बहुत विरोध करा दिया, उनको बहुत यातनाएं दी, परंतु वो परमात्मा थे। वो किसी भी उनके प्रयत्न से मारे नहीं गए, बहुत जुल्म किए उन्होंने।
और परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये सभी संत और ये आचार्य और शंकराचार्य तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, ये शास्त्रों को नहीं जानते। लेकिन ये बात उस समय हमारे गले उतरी नहीं, क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु थे वो ये कह दिया करते थे कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, ये तो धानक जाति में, जुलाहा जाति में प्रगट है, और उस समय केवल शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था, और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। तो उस समय इन नकली गुरुओं की, आचार्यों और शंकराचार्यों और मंडलेश्वरों की यह दाल गल गई इस पॉइंट पर कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सद्ग्रंथों को नहीं जानते, ये पढ़े ही नहीं है। तो हमने यही मान लिया कि सचमुच जो ज्ञान सद्ग्रंथों में है वो सत्य है, और कबीर जी सद्ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए इनका ज्ञान शास्त्र अनुकूल नहीं हो सकता। तो ये हमारी बहुत भारी भूल थी। ज्ञान कोई अक्षर ज्ञान से नहीं होता, अक्षर ज्ञान तो एक भाषा विशेष का ही होता है, और भाषा का कार्य है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। वो किसी भी भाषा में हो, वो यथार्थ ज्ञान हो, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो पंजाबी में हो, या अपनी मातृभाषा या लोकल क्षेत्रीय भाषा में हो, ज्ञान श्रेष्ठ हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने एक सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में वही सद्ग्रंथों वाला यथार्थ ज्ञान बोला था, जिसको जन साधारण आसानी से समझ सकता है। तो वो ज्ञान आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के द्वारा बोले गए ज्ञान को लिपिबद्ध किया था, जो आज हमारे पास कबीर सागर, कबीर साखियों, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली आदि के नाम से कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, और उनके अंदर परमात्मा ने वही ज्ञान वर्णित किया है जो हमारे पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल और कुरान में जो आज विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, एक तो इससे हमें यह सिद्ध हो गया कि कबीर जी अशिक्षित होते हुए सब सद्ग्रंथों का ज्ञान जानते थे, और सद्ग्रंथों, वेदों और गीता में जो ज्ञान नहीं है उससे भी आगे का जानते थे। तो वो परमात्मा है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया, इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया। वेद वाला ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। उसने तो कहा कि इन वेदों से भी और गीता में मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ इससे भी हटकर है कोई ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया, वेद की वाणी यहाँ करना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उसने अपने मुख से बोली है। वो ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक युगों का ज्ञान यानी अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है।
और उसको जानने के बाद फिर प्राणी सभी कर्मों से छुटकारा पा जाता है। तो वो तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो कोई अन्य ज्ञान है और उससे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता, संभवात माने उत्पन्न होने वाला, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण जी के रूप में, और कोई इसको असंभवात यानी वो उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार है। तो उसमें लिखा है कि वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। फिर विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताते हुए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 11 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, और जो अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देता है और सर्व सद्ग्रंथों के अनुसार भक्ति की विधि बताता है। अब आप शिक्षित हैं, सद्ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और आपके ऊपर ऐसी मेहर की है भगवान ने कि आप अपने घर बैठे इन सद्ग्रंथों के दर्शन कर सकते हो। प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ हम सत्संग में भी दिखाते हैं और टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के द्वारा उनके सब रेफरेंस फोटोकॉपियाँ लगा लगा कर आपके पास भेज रहे हैं। तो आप जिन्हें वो सद्ग्रंथ खरीदने की भी आवश्यकता ना पड़े और फिर भी अविश्वास होता है तो अवश्य देखें और उनको मिलाएं, और फिर अपना वो पंथ, अपना वो मार्ग जिस दिशा में आप जा रहे हो अपने शास्त्र अनुकूल कर लो। इसमें बुद्धिमता है। अब जैसे कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हिसार से चले हैं, हिसार से कोई दिल्ली जा रहा है हरियाणा से, और वो पहुंच रहा है सिरसा, सिरसा से आगे को जा रहा है और उससे कोई पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ, वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कोई जा रहा है इधर लुधियाना साइड में, यहाँ हिसार से, और उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी दिशा ठीक नहीं है, आप गलत जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए उनको? उनको तुरंत रुक जाना चाहिए उसी स्थान पर और उसका खूब निरीक्षण करे, 1, 2, 4, 10 से खूब पूछे और फिर आगे सफ़र करे। और किसी, जैसे एक समस्या और आ गई है कि हम ऐसे मार्गदर्शकों के फंस गए, सब वही गलत दिशा ही बता रहे हैं, गलत दिशा को सही बता रहे। तो उसके लिए जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि मार्ग ठीक नहीं है और 10 कह रहे हैं कि नहीं ये सही जा रहा है, तो उस यात्री को ये विश्वास हो जाएगा उन 10 के झूठ पर, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक है। और दूसरा अकेला एक ये कह रहा है कि नहीं आप गलत जा रहे हो, तो उससे ये तो पूछे कि आप गलत क्यों बता रहे हो, ये सभी कह रहे हैं मैं ठीक जा रहा हूँ। उसका प्रमाण मांगे उससे, और वो हितैषी है तो आपको प्रमाण भी देगा। अब जैसे मैप है, मानचित्र,
वो व्यक्ति यदि आपको मानचित्र सिद्ध कर देता है कि आप यहाँ खड़े हैं और दिल्ली ये है और आप हिसार से चले हो, हिसार यहाँ पर है और आप जा रहे हो इधर लुधियाना, ये आगे लुधियाना देखो, ये आपके रोड पर लुधियाना लिखा है और आप यहाँ खड़े हो, आप आए हिसार से हो, हिसार से दिल्ली इधर है, तो फिर वो 10 के 10 झूठे सिद्ध हो जाने चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं और फिर अपनी दिशा ठीक करके आ जाना चाहिए। फिर दूसरी समस्या ये आती है श्रद्धालुओं के सामने कि हमने 10 वर्ष हो गए उपदेश ले रखा है उनसे, हमने 20 वर्ष हो गए, हम वापस इधर कैसे आए, आपके यहाँ कैसे नाम लें जो सच्ची साधना बताता है, हमारे उस इतने समय का क्या होगा, वो तो व्यर्थ हो गया। अब जैसे हिसार से कोई यात्री चला अपनी मोटर गाड़ी में और वो पहुंच गया सिरसा, जाना था दिल्ली, तो वो 90 किलोमीटर गलत चला गया और वहाँ उसको कोई बताता है कि आप गलत आ गए हो। अब ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा ये कहे कि मेरे इस 90 किलोमीटर में चल पड़ा, इसका क्या होगा, अब कैसे वापस जाऊं। ये बुद्धिमान व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता, कति बालक कर सकता है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं उस मार्ग का, तो उसका वो अपने आप समझ जाएगा कि सचमुच गलत आ गया और तुरंत मुड़ जाएगा, वापस आना ही पड़ेगा, तभी मंजिल पर जा सकता है। अगर उस 90 किलोमीटर को देखता रहा और वापस नहीं आया तो वहीं बैठा रहेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी दशा आज वर्तमान में दास देख रहा है उन श्रद्धालुओं की जो इन नकली पंथों में फंसे पड़े हैं, इन नकली संतों के पास फंसे पड़े, 2-2, 3-3 पीढ़ी बर्बाद होगी। अब उनको सही दिशा बताई जाती है और मैप दिखाए जाते हैं, मैप हमारे सदग्रंथ हैं, इनमें प्रमाण दिखाए जाते हैं कि आप गलत दिशा पर जा रहे हो, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनकी झूठों पर, निराधार बातों पर बिल्कुल विश्वास किए बैठे हैं, समर्पित हैं, क्योंकि वहाँ जितना भी उनका ग्रुप बन गया है, कोई भी इन पंथों का जो दास ने नाम लिया है, जैसे राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, हंसा देश वालों का पंथ, ये बाल योगेश्वर जी और ये बाल भगवान के हैं श्री सतपाल जी, हंसराज जी इनके पिताजी थे, इनका पंथ, और निरंकारी पंथ, ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये जितने भी संत हैं, इनके लाखों की संख्या में अनुयायी, करोड़ों की संख्या में, और वो आपस में ही डिस्कस करते हैं और अपने ही गुरु से पूछते हैं, वो तो पहले दिग्भ्रष्ट है और वो सभी आपका ग्रुप दिग्भ्रष्ट है, उन्हीं से पूछकर आप कैसे सही दिशा पकड़ सकते हो। दास प्रत्येक को कह रहा है कि आपकी दिशा गलत है, आपका वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग गलत है, और प्रमाण दिखा रहा है कि देखो मैप ये बता रहा है। तो कम से कम इन प्रमाणों को देखकर आप जी को चाहिए कि अपनी दिशा बदलें, और जो दास के पास वो उपलब्ध है सच्चा भक्ति मार्ग और सच्ची साधना जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसको ग्रहण करो। अब इस दास के इस निर्णायक प्रयत्न को, एक परमार्थी प्रयत्न को आलोचना ना समझे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे ये नकली नोट छापे जाते हैं, कोई निकम्मे टाइप के लोग दुनिया को ठगने के लिए नकली नोट बना देते हैं, छाप देते हैं 1000 का, 500 का, 100 का, जैसे भी, और सरकार उनको पकड़ती है, पकड़ के फिर कैसे निर्णय बताती है, दोनों असली और नकली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, दोनों को समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्णय करके बताते हैं कि
डुप्लीकेट में ये डिफेक्ट है, ये त्रुटि है, ओरिजिनल ऐसा होता है। तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, बहुत बड़ा परोपकार किया, ना लाखों लोग ठगे जाते, गरीब आदमी मारे जाते। तो ये दास बस इतना ही कर रहा है, अपने सदग्रंथ दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल है और ये अनुभव इन संतों का है, ये ज्ञान है, ये इनसे मेल नहीं खाता, ये डुप्लीकेट है, और ये संत भी डुप्लीकेट है, इनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो। तो क्या ऐसा मूर्ख कोई होगा? सामने देखकर तुरंत तरफ जाना चाहिए, फिर भी उनका कोई जू नहीं रेंग रही है, तो उन्होंने भांग पी रखी है इस अज्ञान की। अज्ञान का नशा उनका इतना हो गया है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये दास कह रहा है, और फिर भी उनसे चिपके बैठे हैं, उस गलत नोट को सीने से लगाए बैठे हैं। उसको फेंक और तुरंत ओरिजिनल बढ़िया ग्रहण करे, आगे पीछे जो हुआ सो हुआ, आगे तो बच जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है, ये एक हंसा देश नाम का पंथ है, और जिसके प्रवर्तक हैं श्री हंस जी महाराज, और उनके 2 पुत्र हैं। वो तो शरीर छोड़कर चले गए सन 1966 में। उनके 2 पुत्र हैं श्री सतपाल जी महाराज, जिसको ये बाल भगवान कहते हैं, उनके श्रद्धालु, और उनसे छोटे हैं जो वो श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगीश्वर कहलाते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वहीं मैरिज कर रखी है। यहाँ वो नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। पहले तो यहाँ से ही स्टार्ट किया था उन्होंने, फिर इन दोनों भाइयों का आपस में कोई मन मुटाव होने से वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो कहने का भाव ये है दास का कि इन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को अपने पीछे लगा रखा है, और इनको अध्यात्म मार्ग का कख भी ज्ञान नहीं, न इनको परमात्मा का पता कौन है। ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं, श्री कृष्ण जी के, और गीता जी को सत्य मानते हैं, और ये हंस नाम देते हैं, है बाहर और से अंदर, हम बाहर से अंदर, और कहते इसी को उल्टा कर लेते सो हम बन गया। फिर सो हम नाम भी जाप का देते हैं, सो बाहर हम अंदर। ये हंस नाम और सो हम नाम है कहीं गीता जी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इस ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है, तो वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये हंस नाम देते है, इनका कोई विधान, फिर है इनका शास्त्र अनुकूल ज्ञान। अभी दिखाता हूं आपको। ये है हंस योग प्रकाश नाम की एक पुस्तक है। ये हंस जी महाराज हैं, योगीराज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, रजिस्टर हरिद्वार से। ये कहाँ से छपी है? ये है प्रकाशक हैं श्री प्रेमनगर आश्रम, जवाहरलालपुर रोड, हरिद्वार से। ये छापी किसने है? मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/5, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इतने ये देखिएगा 2 शब्द, श्री 108 श्री सदगुरुदेव परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है। यह ग्रंथ विक्रमी संवत ये है 1988 1989 यानी सन 1931-1932 में लिखा गया, और संवत 1991 यानी सन 1934 में
ये छप कर तैयार हुआ। अब देख लो 1934 से और आज 2012 तक 66 वर्ष तो वो हो गए, और 12 ये 78 वर्ष हो गए। 78 वर्ष हो गए ये ज्ञान चलते और ये पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या साधना बताते हैं देखिएगा इसके। अब इस पुस्तक के 212 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, देखिएगा 212 पृष्ठ पे हंस योग प्रकाश है। 212 पृष्ठ पे हंस नाम का प्राण है। श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है, और श्वास के बाहर आने पर हम की ध्वनि होती है। हम और स मिलकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सो हम बन जाता है। कोई बात हुई या बताओ? कहते हैं हंस का उल्टा कर ले सो हम बन गया। उल्टा किए करने की जरूरत है जब सीधे बता रखे। गीता में नाम ओम नाम है नथिंग एल्स, ये बकवाद गढ़ रखी इन्होंने, कितना संसार डबो दिया। आगे देखो इसी 212 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है। इसी को अजप्पा जाप कहते हैं। इसका मानसिक ध्यान करने में मन शीघ्र ही शांत एवं एकाग्र हो जाता है और सहज समाधि लग जाती है। इसी को परमण योग या ओंकार मंत्र कहते हैं। ये खाक है। ये ओंकार मंत्र कैसे हुआ? ओंकार मंत्र तो ओम है। किसी सदग्रंथ में देख लो, ये हंस को ओंकार थोड़ा का है, ये निरी झूठ बोल रही है। ओंकार का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम ही सब में व्यापक है। इससे सब प्राणी जिंदगी को प्राप्त रहते हैं, इसलिए यही सबका आधार है। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं। सबका नियंत्रण करने वाला भी यही है। श्वास के साथ सकार और हंकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है और इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। हंस सब का मूल कारण है। प्राणी मरने पर भी यह कहने में आता है कि हंस उड़ गया। अब इनकी अकल देखो पुण्यात्मा। ये कहते हैं कि जब जीव मर जाता है, शरीर छूटा है, तो यूँ कहते हैं कि हंस उड़ गया। हंस तो जीव, फिर जीव उड़ गया और जीव का जीव जाप करे। धिक्कार है तुम्हारी साधना को। अपने आप क्या बता रहे हैं? इन्हों कहे हैं हंस उड़ गया। हंस मतलब जीव गया और जीव का ये जाप करो, यानी हंस हंस जीव जीव जीव। ये कोई मंत्र है? चाहे इसने सांस से कर लो, चाहे 2 भाग कर लो इसका। जब कोई शास्त्र में सदग्रंथ पर प्रमाण नहीं, सदग्रंथ है वेद और गीता। ये भक्ति के मार्ग के और परम पिता परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये प्रमाणित सदग्रंथ हैं। और जैसे पुराण है, ये पुराण गॉड गिवन नहीं है। वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है। पुराण क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, अपना अनुभव और जो भी सृष्टि आदि उसके जीवन के बाद की जो सृष्टि है वो बोली, जो घटना घटी वह सुना दी। उससे अन्य ऋषियों ने सुना, उनसे अन्य ने सुना, उनसे अन्य ने सुना, और लास्ट में जिसने वो ज्ञान सुनाया बोला, उसके नाम से पुराण बना दी। कोई विष्णु जी का उपासक था, उसने विष्णु पुराण बना दी। कोई शिव का उपासक था, उसने शिव पुराण बना दी। जो देवी का उपासक था, उसने देवी पुराण बना दी। उनके वक्ता अलग अलग है और ज्ञान ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया। तो ब्रह्मा जी से प्राप्त जैसा उसका अनुभव का ज्ञान था, स्वयं लेखक प्रवक्ता का अपना ज्ञान वो मिला करके 18 पुराण बना दिए। यदि इन पुराणों का ज्ञान वेद और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। वो एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान है, किसी ऋषि विशेष का ज्ञान, उसका अपना अनुभव है, और वो अनुभव वेद और गीता और परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से नहीं मेल खाता तो यूजलेस है, वो व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ ज्ञान है इनका। अब देखिएगा, ये खुद कहते हैं, जब ये हंस योग प्रकाश 212 पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं। प्राणी के मरने पर यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। कोई बात है? फिर हंस तो फिर जीव उड़ गया, जीव निकल गया, और जीव की पूजा बता रहे। हंस नाम माने जीव का, इस हंस यानी जीव की पूजा बता रहे।
हमारे मानस हृदय में भी हंस निवास करता है, वो जीव रहता है हृदय में। हमारी रामायण हंस की ही गाथा है, हंस की गाथा है, वो तो श्री रामचंद्र की गाथा है। या फिर 220 पृष्ठ पर देखिएगा, इसी हंस योग प्रकाश यानी श्री हंस जी का अनुभव है ये 220 पृष्ठ पे। यहाँ जाते हैं, योग अभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जाप करना चाहिए। जीव का जाप करे, जीव 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 जीव, हंस 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 हंस, ये कोई बात है? बड़का खिलौना बना रखे ना, उसे प्राण चलते हैं, वह हम करके बाहर निकलता है और सह करके अंदर प्रवेश करता है। ये देखो, इस तरह अंशो अंशो शब्द से बार बार फिरते रहने से उल्ट कर सोहम हो जाता है। इन कितना बकवाद कर ले, ये कोई बात है इनकी? जब हंस जाप है उसे कुछ भी हंसो हंसो हंस, हंस का और सोहम बन गया। तुम गीता को सत्य मानते हो, गीता में ओम मंत्र है, यो लाए कहाँ तो तुम हंस और सोहम। कबीर साहब कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर परमेश्वर के पृथ्वी पर इस कलयुग में प्रकट होने से पूर्व ये सोहम शब्द किसी सदग्रंथ में, वेद और गीता में नहीं है। तो अब इन्होंने अपने उस अज्ञान मंत्र को, व्यर्थ मंत्र को सोहम से जोड़ने की कुचेष्टा की है और सोहम के भी दो भाग कर लिए। अरे कमाल के बाद मोटरसाइकिल ने 20 तक तोड़ ले, एक पहियानों का यो इधर घुमा लो और इसने इधर ले जाओ, उसका काम बिगाड़ दिया तुमने। वह बढ़िया बना दी, वह बनी बनाई ठीक थी, वो सीधा ही रहना चाहिए था, वो तभी काम करती। ऐसा बैठा बैठा रखे न ज्ञानी तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने। और कब आगे ये योगेश्वर, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य के पद प्राप्त करके इनको कह भी ज्ञान नहीं अपने सदग्रंथों और अध्यात्म मार्ग का और भक्ति मार्ग का। इसी हंस योग प्रकाश पुस्तक के प्रश्न नंबर 227 पर इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वाणी को अपने अज्ञान को सिद्ध करने के लिए प्रमाण में ली है और कह रहे हैं हंस का उल्टा सोहम बनकर सोहम जाप करो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि अकेला सोहम जाप करने से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अकेला सोहम जाप करने का नहीं है, इसको सोम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। वो सोहम मंत्र किसी और मंत्र के साथ जुड़कर ये 2 अक्षर के मंत्र बन जाते हैं और वो सतनाम है 2 अक्षर का मंत्र, उसके साथ सोहम जोड़कर वो जाप सही काम करता है, भगवान का बताया हुआ। और ये कबीर साहब की वाणी अपने समर्थन में ले रहे हैं और ये अंश को भी ओंकार ओम सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं ओंकार निश्चय भया, ये ओम नाम है ब्रह्म का। कहती है ब्रह्म भी है लेकिन ये करता नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। देखिएगा ये हंस योग प्रकाश नाम महिमा 227 पृष्ठ पे यहाँ पर लिखा है आदि नाम पारस है, मन है मैला लो। ये कबीर साहब की वाणी है। परसती कंचन भया और छुट्टत बंधन मो। आदि नाम ये सार शब्द है, ये सार नाम है आदि नाम। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बोर्ड मुआ संसार। अब आदि नाम कौन सा है? जैसे सनातन, आदि मन सनातन मंत्र, सार नाम सार शब्द गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस आदि नाम का संकेत है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम तो ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, वो ब्रह्म जो विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी के जो पिताजी हैं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को
मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन मुझे मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, फिर कृष्ण जी से बाहर निकल कर इतना स्वरूप दिखाया, कृष्ण जी दिखे नहीं अर्जुन ने, केवल वो उसका प्रकाश। ये कहते हैं भगवान ज्योति है, और अर्जुन ने भी भगवान की ज्योति देखी। भगवान ने तो ज्योति प्रकाश, उस ज्योत स्वरूप, उस साकार भगवान को देखा था। उसके शरीर का प्रकाश था इतना, हजारों सूर्य जितना। उन ज्योति ज्योति थोड़ी देखी तो सारा कुछ देखा, उसे हाथों में देखा, आपके मुंह में ये सब जा रहे हैं, 1000 हाथ थे उनके, अन्यों के। अर्जुन ने भी गीता में भगवान की ज्योति देखी थी। भगवान ने, अर्जुन ने तो साकार नर आकार, उसका प्रकाश में तेजों में शरीर युक्त देखा था। तो ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि किसी के सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल दिया और ये महाभारत अनर्थ करवा दिया। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध, वो तो इतने नेक व्यक्ति थे, सतोगुणी युक्त थे, सतोगुण युक्त थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, ऐसा जुल्म मैं नहीं करूंगा। बेमतलब लड़ रही हो तुम। 2-3 बार शांति दूत बनकर गए उनको समझाने के लिए। तो जब अर्जुन ने देखा कि अब युद्ध करने का क्या फायदा, अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को मारूंगा, फिर खून से सने हुए यज्ञ इस राज्य को भोगूंगा। उसने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि मैं तो भिक्षा मांग कर गुजारा कर लेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सामने खड़े हुए कौरव मुझे मार दे, नियत्थे पर तीर मार दे, ये युद्ध मिट जा, अनर्थ खत्म हो जा। मेरे मरने के बाद पांडव युद्ध नहीं करेंगे। और उस समय श्री कृष्ण ने कहा तू लड़ ले, तू लट उठा और मार इनने, ये तो मार रखे। श्री कृष्ण जी तो तुरंत कह देते चल भाई वापस, ठीक है, क्या फायदा ऐसा जुल्म करने से, मैं पहले मना कर रहा था। तो उस समय ये काल प्रवेश कर गया उसके अंदर, श्री कृष्ण जी के अंदर। उसको मालूम था कृष्ण जी नहीं युद्ध होने देगा, ऐसा जुल्म नहीं होने देगा। तो इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक है। तो गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, इसको ब्रह्म बोलते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, भगवान कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो, ब्रह्म कहो, 3 ब्रह्म हैं। एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो उसे, या सरपुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो दूसरे को, या अक्षर ब्रह्म कहो। और ये दोनों ही, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, ये सभी नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये स्वयं भी स्वीकार करता है, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। सरपुरुष सरब्रह्म, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसके 21 ब्रह्मांड हैं। और दूसरा जो अक्षर पुरुष है उसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील पद्म शंख। और तीसरा गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा और कोई और है, गीता ज्ञानदाता कह रहे। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो यहाँ जो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है मुझ ब्रह्म का, क्योंकि वो श्री कृष्ण में बोल रहा है प्रवेश करके। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। पूरी गीता जी में दूसरे मंत्र जाप करने का कोई प्रावधान नहीं है, संकेत नहीं है। तो वो तो है ब्रह्म का, सरपुरुष का। और ब्रह्म की साधना से, ओम जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म आते हैं। यानी ये पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हुआ, परम शांति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक जन्म मृत्यु कंप्लीटली नहीं
समाप्त होगी। उसके लिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसके लिए उसने ऑप्शन बता दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, उसके कंप्लीट ज्ञान को, संपूर्ण ज्ञान को और संपूर्ण मंत्र भक्ति विधि को मैं नहीं बता सकता, ना मैं जानता, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे खोजो, उनसे पूछो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, और मैं उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और की नहीं। अपनी भी मना कर दी उसने। अब उसके मंत्र कहाँ बताए हैं? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डिसीजन, उसमें कोई अग्रम मग्रम नहीं, ये इससे अतिरिक्त कोई मंत्र करना ही नहीं। ओम तय ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् और सत ये सांकेतिक है। ये सत मंत्र भी कोड वर्ड है, ये दास के पास उपलब्ध है। और सत शब्द ये सार शब्द है, सार नाम, ये भी इस दास के पास, इस पृथ्वी में 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। तो उसको आदि नाम कहते हैं, वो आदि नाम है। और कहा कि और मंत्र सब छोड़ दे, कबीर साहब कह रहे। और ये इन्होंने कबीर परमात्मा की वाणी को, अपने अज्ञान सिद्धांत, अज्ञान मंत्र को, गलत मंत्र को सिद्ध करने के लिए वाणी भी ली है, जो कि इनके मंत्र का खंडन कर रहे हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक हंस योग प्रकाश नाम महिमा पृष्ठ 227 पर। आदि नाम पारस है, मन है मैला लो, परसत ही कंचन बया छूटा बंधन मोह। वो आदि नाम मुझ दास के पास है, इस विश्व में किसी के पास नहीं। फिर आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, कह कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार। ये आदि नाम तो मूल है, बिल्कुल सबकी जड़ है, और मंत्र हैं डार, शाखा हैं। जैसे ये ओम तत्सत, ये सत जो मंत्र है तीसरा, ये परम अक्षर ब्रह्म का है, ये कोड वर्ड है, ये तो है आदि नाम, ये तो जड़ असली मंत्र है। और ओम और तत् भी सांकेतिक है, कोड वर्ड है। ये है शाखा, डार है समझो। और तो एक पेड़ का कंप्लीट ही हो, पेड़ में मूल भी हो और डार भी हो, तभी तो वो पेड़ है। डारा न काट दे तो मूल के करेगा, और मूल छोड़ दिया तो डार कहाँ से रहेंगी? तो वो कंप्लीट ही होना चाहिए, तभी लाभ होगा। ये लिखा है आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार। यह बताया कि कोटि नाम संसार में, ये हंस और ये आदि, ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप, आदि नाम जो गुप्त जाप, बूझे बिरला कोई। फिर कहे राम राम सब कोई कहे, नाम न जाने कोई, नाम चीने सतगुर मिले, नाम कहावे सोए। यानी वो मंत्र है अलग, राम राम कहने से नहीं, वो 3 मंत्र का जाप राम नाम है। ओंकार निश्चय भया, सो करता मत जान, और साचा शब्द गुरुदेव का, पर्दे माहे पछाड़। वो दास बताओगा, कोड वर्ड होते हैं, वो पर्दे में दिए जाते हैं, ये दास आपको देगा। ये तीनों मंत्र कंप्लीट, इनमें से जो ओम मंत्र और साथ में तत् सांकेतिक है, ये 2 अक्षर का सतनाम बन जाता है। इनका श्वास उस श्वास से जाप है। एक सो हमको अलग करके जपना महामूर्खता है। ये तो मोटरसाइकिल के 2 हिस्से बीचते काट ले, अन्यों को इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, ये ओके होगी। काम बिगाड़ दिया सारा होता है।
हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हंस योग प्रकाश का 227 पर पढ़ रहे हैं यहाँ आगे। फिर कहा है कि जो जन हो है जो हरि रतन ले ही बिल गाए, यानी भिन्न भिन्न छानबीन करके लेगा सही जोरी होगा तो। और सोहम जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। आ गया इनका अंत। ये खुद हंस का, चलो इनकी बात बड़ी कर ली, सोहम कर लिया। वैसे तो ये कोई तुक नहीं, हंस का उल्टा वाला सोहम हो गया, सोहम जाप कर ले और फिर उसको ऐसे कर ले। तो परमात्मा कबीर जी की वाणी जो इन्हें समर्थन में ली है, यह इनके उस उपदेश का खंडन कर रही है इन्हीं की पुस्तक में कि सोम जब मेरे व्यर्था जन्म गंवाया। क्योंकि सोहम नाम का जाप अलग से विधि है उसकी, और ऐसे अकेला सोहम जाप करने से, दो हिस्से करने से भी कोई लाभ नहीं। अब ये क्या बताते हैं, अन्य क्रियाएं बताते हैं। एक प्रकाश क्रिया, आंखें बंद करके प्रकाश देखे और कान बंद करके धुन सुने, और जीव्या को उलट के तालू पे ला ले। तीसरा अमृत क्रिया के इनका अकल है ये। कहते फिर तालू पे से कुछ टपकने शुरू हो जाएगा, न तो मुंह में सारे में लाल भरी है, राल ये सारे टपके। इनको खेचरी मुद्रा के भी नहीं पता। इन सभी क्रियाओं का लाभ आपको जो मंत्र दिया जाएगा श्वास उश्वास का, कंप्लीट 3 मंत्र का, उसमें ये सभी लाभ आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इन क्रियाएं की आवश्यकता नहीं। ये तो बिल्कुल यूजलेस बताई, ना किसी संत ने करी, ये तो पथभ्रष्ट योगी करा करते, और उन्हीं के इतिहास से इन्होंने ले रखा है। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने सारे जीवन में भगवान की भक्ति करके जो उपलब्धि हुई, और यदि उस ऋषि का अनुभव वेदों से नहीं मिलता है तो यूजलेस है। जैसे ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुभव है, और ये एक उपनिषद का रूप धारण कर चुका था। अगर इस दास पर परमात्मा की दया ना होती तो इसकी अपोल पाट दी, इसमें कख भी नहीं, सत्यार्थ प्रकाश सारा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा पड़ा इसके अंदर। तो इसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, श्रद्धालु लोगों ने वेदों को पढ़ना ही छोड़ दिया था, ये मानकर के महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान था, और इन्होंने जो साधना की वेद अनुसार की है, और वेदों वाला ज्ञान इन्होंने सिंपल करके सत्यार्थ प्रकाश में अपना अनुभव लिख दिया। तो ये सही है। अब दास ने वेदों से तुलना करके दिखाई सत्यार्थ प्रकाश की, सारा वेद विरुद्ध ज्ञान उसके अंदर था। इसका समय आने पर फिर आगे प्रकरण चलाएंगे, अभी पहले इनसे निमट लें। तो ये जो उपनिषदों से इन्होंने क्रियाएं ली हैं, ये उन ऋषियों की अपना अनुभव है जो वेद ज्ञानहीन थे, तत्व ज्ञानहीन थे, उनको वेदों का ज्ञान नहीं था, और अन्य साधना करके अपना जीवन नाश करके आने वालों के लिए वह छाप छोड़ के बना का अपना अनुभव। अब देखिएगा, ये है हंस योग प्रकाश 290 पृष्ठ पे, हम 291 पर पढ़ेंगे। यहाँ पर खेचरी मुद्रा विधि। देहांत काल में परम पद कैवल्य मोक्ष होता है। इन 4 मुक्तियों में से एक मुक्ति है। तालु छिद्र के ऊपर जीवा प्रवेश करके एक घड़ी मात्र खेचरी मुद्रा स्थित रहे, और योगी को सर्प बिच्छू आदि का विष न लगे, और बुढ़ापा रोग मृत्यु को जीत जावे, वाली पलित जो चमड़ा ढीला होकर सलोटें पड़ती हैं न होवे। बता, अब ये क्या बता रहे हैं कि तालू पर जीभ लाने से आदमी ना तो मरे ना उसका रोग होवे।